आज हम लोग पैटर्न पे आधारित एक गतिविधि करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 2, 4, 6, 8 और 10। अब इनके बीच में कितना कितना फर्क है। हम 2 पे के बाद हमारी जो 4 संख्या आई है, हम 2 के बाद कितने नंबर छोड़ेंगे, चाहे कितनी बार कूदेंगे कि हमारी 4 आए। हम कितनी बार कूदेंगे, 6 आए, 8 आए। अब सलोनी को जाके प्रियंका को फूल देना है, ठीक है? सलोनी को ये फूल जाके किसको देना है? प्रियंका को। अब उसको जाना है तो अब बीच में जो इतने सारे लोग खड़े हैं इनसे गुजर के जाना पड़ेगा। यस सर। है ना? जब इन सबको पार करेगी तभी ना प्रियंका तक जाएगी। यस सर। अभी सबसे पहले यहाँ सलोनी किसके पास आई? 2 के पास आ गई, ठीक है? अब 2 के बाद सलोनी कितनी बार कूदेगी कि वो 4 पे चली जाए? 2 बार। जाओ सलोनी 4 पे जाओ। 4 पे पहुंच गई। कितनी बार कूदी? 2 बार। 2 और 4 के बीच में कितना गैप हो गया? 2 बार। 2 का गैप हुआ ना? 2 बार कूदी तो 2 का गैप हुआ, ठीक है? अब 4 से इसको जाना है 6 पे, ठीक है? तो कितनी बार कूदना पड़ेगा कि 6 पे जाएगी? 2 बार। 2 बार कूद के 6 पे आ जाओ। 2 बार कूदो। हाँ, 6 पे आ गई। जैसे संख्या चार्ट में हम देखेंगे 6, ठीक है? यहाँ 2 लिखा है, अब आना है उसको 4 के पास। तो हम कैसे जानेंगे, कैसे हमको पता चला कि उसको 2 बार कूदना है? 2 से हम जाएंगे 3 पे, 3 से हम जाएंगे 4 पे। तो हमें कितनी बार कूदना पड़ा? 2 बार। 2 बार कूदना पड़ा, ठीक है? फिर उसके बाद 4 से हम जाएंगे 6 पे जाना है हमें। तो 4 के बाद हम कहाँ जाएंगे? 5 पे, और 5 के बाद 6 पे। तो कितनी बार कूदना पड़ा? 2 बार। 2 बार। अब इसके बाद सलोनी को जाना है 8 पे। 8 पे जाना है तो 8 के 6 से कहाँ जाएगी? 7 पे, 7 से 8 पे। कितनी बार कूदना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार। तो सलोनी कैसे आएगी 8 के पास? हाँ, 2 बार कूदी तो 8 के पास पहुंच गई ना? अब उसको आना है आखिरी में प्रियंका के पास में, ठीक है? तो 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 से हम कूदेंगे 9 पे, और 9 से कूदेंगे 10 पे। तो कितनी बार कूदे तो 10 पे आ गए? 2 बार। 2 बार। तो 2 बार सलोनी कूदेगी तो किस पे आ जाएगी? 10 पे आ गई। अब ऐसे ही जो संख्या चार्ट है हमारा, ठीक है? हम लोग संख्या चार्ट को देख के शुरुआत में तो आपको इसको देखना है संख्या चार्ट को, ठीक है? लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना संख्या चार्ट देखे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे अगर हमें मान लो 3 दिया है, ठीक है? 3 से हमें जाना है 6 पर। 6 पर जाना है तो 3 से अगर हमको 6 पे जाना है तो हमें कितनी बार कूदना पड़ेगा? 3 बार। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हो गया। अब देखो हम एक और पैटर्न देखेंगे। इस गतिविधि से सबको समझ आया? ये हमारा संख्या चार्ट हो गया। अब हमारे पास है 3, 6, 9, 12 और 15 दिया है, ठीक है? अब 3 से हमको 6 पे जाने के लिए कितनी बार कूदना पड़ेगा हमको नहीं पता। कैसे देखेंगे हम? अपना संख्या चार्ट देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे 3 लिखा है, 6 कहाँ पे है? 4, 5, 6। तो हम पहले जाएंगे 3 से 4 पे, 4 से 5 से 6। तो हमें कितनी बार कूदना पड़ा? 3 बार। तो हम यहाँ पे 3 बार कूदे तो हम कहाँ पहुँच गए? 6 बार, ठीक है? अब हमें 6 से कहाँ जाना है? 9 पर जाना है। तो 6 से हम कहाँ जाएंगे? 7 पर, 8 पर, 9 पर। तो कितनी बार कूदे हम लोग? 3 बार कूदे। तो हम लोग कहाँ पे आ गए? 9 पर। अब 9 से हम लोग कहाँ आना है? 12 पर। तो हम 9 से पहले कहाँ कूदेंगे? 10 से 11 से 12। हम कितनी बार कूदे? 3 बार, ठीक है? ऐसे 12 से 3 बार कूदेंगे तो आ जाएंगे 15 बार। ऐसे फिर 3 बार कूदेंगे तो 15 के बाद कहाँ आ जाएंगे?
ये वाला पैटर्न सबको समझ आ गया? ठीक है ना? ऐसे ही हम पैटर्न करते हैं। अगर हमारे पास आ गया 2, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एक गैप, ठीक है? 6, 8, 10, 12, ठीक है? ये हम लोग को दिया है। अब यहाँ पे तो हमारे पास था सब कुछ, बस हमको इतना जानना था कि हाँ इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है? लेकिन अब हमारे पास तो यहाँ पे संख्या दी ही नहीं है, नहीं दी है, तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? 4, ठीक है? और ये पता लगाना है हमें कि कौन सी संख्या आएगी। सब बच्चों को नहीं पता है, किसी को पता है ना? तो 2 के बाद हम कितनी बार कूदेंगे कि हमें यहाँ पे संख्या मिल जाए, तो हम इसको कैसे जानेंगे? ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे ये है, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखा है? 6 लिखा है। 6 से हम 8 पे जाएंगे, मान लो बीच में एक 7 होगा, तो हम कितनी बार कूदेंगे? 1, 2। हम 6 से कितनी बार कूदेंगे? 8 पे चले गए 2 बार। 6 से 2 बार कूदेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? 8 पर। ऐसे ही 8 है, 8 से हम कितनी बार कूदेंगे कि 10 पे जाएंगे? 2 बार। 8 के बाद क्या आता है? 9 और फिर 10। एक बार कूदेंगे 9 पे, एक बार कूदेंगे तो 10 पे, तो 2 बार कूदेंगे तो कहाँ जाएंगे? 10 पे। फिर क्या लिखा है? 12। अब 10 है, 10 से हमको कहाँ जाना है? 12 पे, तो कितनी बार कूदेंगे? 2 बार। 10 के बाद 11 और फिर 12, फिर 2 बार कूदेंगे तो 12 पे। अब इन सब के बीच में कितने कितने का गैप है? 2 बार। सब में हम 2 बार कूदेंगे, 2 का गैप है। तो इसका मतलब जो पूरी हमारा पैटर्न संख्या, जो पैटर्न वाली हमारी लाइन है, उसमें सब में हमारा बराबर का गैप रहता है। अगर 2 का गैप रहेगा तो सब संख्याओं के बीच में 2 का गैप रहेगा। अगर 3 का गैप रहेगा तो सब संख्याओं के बीच में 3 का गैप रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबके बीच में 2 का गैप है। तो 2 के बाद अगर हम लोग 2 बार कूदेंगे, 2 है, अगर हम 2 बार कूदे 1, 2, तो क्या आ गया? 4 आ गया। फिर 2 बार कूदेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है? इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है? ये सब बच्चों को समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं। कोई परेशानी? नहीं। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है।